सर स्टेटस सिंबल है ये ज्वेलरी, सोने का अगर आप चेन वेन पहन रहे हो मोटा मोटा तो बपीलरी टाइप एकदम भरा भरा लगता है, अमीर है, बहुत बड़ा आदमी आया है, सोना स्टेटस बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। अब बिस्किट थोड़ी गले में लेके ढूंढोगे, अब धागा में बांध करके ऐसे बिस्किट लटक रहा है, देख सोना सोना, ऐसे नहीं करेंगे ना। सर ये तरीका है मिडिल क्लास वालों का, ये वाला ज्वेलरी वाला। एक मिडिल क्लास को जब सोने में इन्वेस्ट करना होता है, वो क्या करता है, थोड़ा पैसा आ गया 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, सोना ले लेते हैं। तो सोना वो कैसा खरीदता है सर, कुछ ना कुछ ज्वेलरी बना लेता है, बच्चे के लिए, बीवी के लिए या अपने लिए। सर दिक्कत ये है कि ज्वेलरी में, अरे कहाँ गया, ये तो सस्पेंस खोल दिया, एक आगे बढ़ गया। सर दिक्कत ये है कि ज्वेलरी में 12 से 14 साल लगते हैं पैसा डबल होने में, और इधर रॉ अगर लेते हो तो 10 से 12 साल लगते हैं पैसा डबल होने में। कैसे मैं कह रहा हूं, अभी वही समझाऊंगा, होता क्या है ये भी समझाता हूं। सर रॉ में कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता। रॉ कहने का मतलब बिस्किट, सोने का बिस्किट, वो फिल्मों में देखा होगा ना, बक्सा का बक्सा, वो बहुत सारी फिर ट्रेन पे ट्रेन बक्सा का बक्सा ले जा रहा है, उधर क्या ज्वेलरी होता नहीं है, वो सोने का बिस्किट होता है। तो वो अगर आप लेते हो तो उसमें कोई मेकिंग चार्ज है नहीं, कुछ बनाना मेहनत तो अलग से लगा ही नहीं ना। ज्वेलरी में सर मेकिंग चार्ज लगता है, और कितना लगता है, 6% से 30% तक। अब आप कहोगे 6, 30 बहुत ज़्यादा है भैया, कब 6 लगेगा, कब 30 लगेगा। तो ये ऐसा है कि जितना वीआईपी दुकान में जाओगे, जितना बड़ा बड़ा दुकान में जाओगे, जितना फैंसी टाइप का ज्वेलरी खरीदोगे, उस हिसाब से उसमें मेकिंग चार्ज बढ़ता चला जाता है। सर मैं 30% की बात करूं तो यानी कि 5 लाख का अगर किसी ने ज्वेलरी लिया है, उसमें 1.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मेकिंग चार्ज दे दिया उसने। सोना तो 3.5 लाख का है, कल को जब बेचने जाएगा वो आदमी 3.5 लाख उसको मिलने वाला है, क्योंकि मेकिंग चार्ज नहीं मिलता सर बेचने के टाइम पे। मेकिंग चार्ज तो गया, वो ज्वेलरी की कीमत है, वो खूबसूरती दिखाने की कीमत है, समझे। तो 6% जितना सड़ियल से सड़ियल दुकान में जाओगे, सड़ियल बोलना ठीक है क्या चलो बोल देते हैं, मतलब जितने छोटे मोटे दुकान में जाओगे आप, किसी को हर्ट ना हो जा रहे, सड़ियल बोल रहा है, जितने छोटे छोटे दुकान में जाओगे ये बोल देते हैं। मेकिंग चार्ज कम लगता है सर, उनकी डिज़ाइनिंग कॉस्ट कम होती है। बड़े बड़े दुकान में डिज़ाइनिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, तो किससे वसूलेगा, आप ही से। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है सर, जरा ये समझो, ROI स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर। यहाँ पे पहले साल से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले साल से शुरू हो जाता है। यानी कि 1 लाख रुपए का अगर आपने गोल्ड बिस्किट लिया, अगले साल उसको बेचने जाओगे, और अगर हम ये माने कि 6% के रेट से बढ़ा है उस साल गोल्ड, तो अगले साल आपको 1,06,000 रुपये मिल जाएगा। तो 6,000 का फायदा आपने कमा लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर, ROI स्टार्ट्स आफ्टर 2 to 5 ईयर्स, 2 से 5 साल बाद यहाँ पर ROI मिलता है। कैसे, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझो, ये बात एकदम ध्यान से समझना सर। देखो ज्वेलरी में जो आपका मेकिंग चार्ज लगा है, मान लो 6% आपने दिया है, और अगले 6% 1 साल बढ़ने वाला है गोल्ड का रेट, दोनों 6 हमने ले लिया, तो 1,06,000 तो आपने पहले ही दे दिया उसको, जो 1 साल में रेट बढ़ने वाला था। तो अगले साल जब आप बेचने जाओगे तो आपको 1,06,000 अगर मिल रहा है तो आपका कोई ROI कुछ नहीं है, क्योंकि 1,06,000 तो आप पहले दे चुके हो। और वैसे भी अगले साल जब आप बेचोगे सर, आपको सिर्फ गोल्ड की ही कीमत मिलेगी ना। गोल्ड की कीमत 1 लाख आपने लिया था, और 1,06,000 हुआ बढ़ करके, और आपने पहले लिया भी था 1,06,000 पे, तो बराबर बराबर, तो ROI कुछ नहीं। किसकी वजह से, मेकिंग चार्ज की वजह से। और गलती से आपने अगर 30% दे रखा है उस पर, तो फिर तो 5 साल के लिए निश्चिंत रहो। 5 साल के अंदर आप कुछ बेच भी रहे हो तो कुछ नहीं मिलने का। क्यों कुछ नहीं मिलने का सर, 5 साल में अगर मैं मान लूँ कि 6% के रेट से हर साल गोल्ड बढ़ रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं, तो 5 साल में 6 30%, और 30% एक्स्ट्रा तो आप पहले दिन दे चुके हो उसको मेकिंग चार्ज के नाम पे। जब आप पहले ही दिन दे चुके हो आपको, तो 5 साल के अंदर आप बेचने जाओगे, 5 साल तक भी बेचने जाओगे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तभी तो मैं कह रहा हूं 2 से 5 साल तक कोई ROI नहीं है भैया। उसके बाद बेचोगे तभी, और उसके बाद भी बेचोगे तो आपका जो गोल्ड का है ना, असली गोल्ड, उसी का पैसा मिलता है, मेकिंग चार्ज का कोई पैसा नहीं देगा बेचने के टाइम पे। अच्छा, ये जो बात कर रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप ये ना कहना सर हमको बच्चे को दिलाना है, बीवी को दिलाना, हम कैसे देंगे बिस्किट को, थोड़ी हम गले में टांग करके घूमेंगे, देखो हम बिस्किट टांग के घूम रहे। वो बात समझ रहा हूँ मैं आपकी। ज्वेलरी अगर शो ऑफ के लिए, डिज़ाइन के लिए, स्टेटस के लिए ले रहे हो तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो तो लेना ही लेना है ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिडिल क्लास गलती करते हैं ना, ज्वेलरी खरीद लेते हैं।
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहिए सर, रॉ खरीदना चाहिए। और मैं तो इससे बेहतर ऑप्शन भी अभी बताने वाला हूं, रुको जरा। अच्छा, अगला पॉइंट सर, स्टेटस सिंबल है ये ज्वेलरी। सोने का अगर आप चेन वेन पहन रहे हो, मोटा मोटा बपीलहरी टाइप, एकदम भरा भरा लगता है अमीर, अगर बहुत बड़ा आदमी आया है, सोना स्टेटस बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। अब बिस्किट थोड़ी गले में लेके ढूंढोगे, अब धागा में बांध करके ऐसे बिस्किट लटक रहा है, देख सोना सोना, ऐसे नहीं करेंगे ना। इधर कोई स्टेटस सिंबल नहीं है भैया, तो घर में चुपचाप रखा रहेगा, कौन जान रहा तुम्हारे यहाँ सोने का बिस्किट है कि नहीं है? 3% जीएसटी इधर भी लगेगा, 3% जीएसटी इधर भी लगेगा, लेकिन फर्क इतना है कि इधर जो जीएसटी लगेगा सर, मेकिंग चार्ज जो लगा है ना अलग से, उस पर भी 3% लगेगा। यानी कि 5 लाख का जो आप ज्वेलरी बनवाया है आपने, और 30% अगर उस पर दिया है तो आपका टोटल 5 लाख पे 3% लगेगा। मेकिंग चार्ज पर भी जीएसटी लगेगा, इधर तो कोई मेकिंग चार्ज है नहीं। तो ये फायदा है। बुझा रहा है, भेजे में घुस रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लिख के बताइए मजा आ रहा है। गोल्ड का ये पर्सपेक्टिव अभी से पहले समझे थे? नहीं समझे तो मुझे बताइए, पहली बार समझ रहे, मजा आ रहा है, एकदम लिख के बताइए हमको। ठीक, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये अच्छी चीज है सर, ध्यान से समझिएगा इसको, बढ़िया चीज है ये। बात दरअसल ये है, ये एक बॉन्ड है, जैसा मैंने लिखा है बॉन्ड, और ये एक स्कीम है जो कि आरबीआई के द्वारा चलाया हुआ है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी स्कीम है। तो ट्रस्ट आ गया भैया, जहां सरकार का नाम आया। तो है क्या ये, आप सोने के भाव पर कोई सर्टिफिकेट खरीदते हो, 10,000 रुपए का मान लो अभी सोना है, 10,000 का तो नहीं होता, कैसा एग्जाम्पल लेते हैं, ले लिया तो ले लिया, चलो ठीक है। 10,000 रुपए का सोना है, 10 ग्राम मान लेते हैं, कौन सा कभी जमाने में रहा होगा 10,000 रुपए का 10 ग्राम, तो खैर हमने मान लिया 10,000 रुपए का 10 ग्राम हमने मान लिया। अभी है तो सर्टिफिकेट आपने 10,000 रुपए का खरीदा, 10 ग्राम आपको के हिसाब से मिला। कल को जब बेचने जाओगे तो अगर 12,000 रुपये हो गया 10 ग्राम का कीमत, तो 12,000 के प्राइस पे आप वो सर्टिफिकेट बेचोगे। सवाल आता है सर्टिफिकेट बेचोगे कहाँ? सर, जिधर से खरीदा आपने उधर ही बेच दोगे। ऑनलाइन खरीद सकते हो, अपने डीमैट अकाउंट, ब्रोकर म्यूचुअल फंड जहाँ इन्वेस्ट करते हो वहाँ भी आता रहता है। साल में 2-3 बार आता है ये, साल में 2 ही 3 बार मिलेगा आपको, हमेशा नहीं मिलता, हमेशा अवेलेबल नहीं होता। या आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो कि भैया हमको कब हम ढूंढेंगे, कब पता चलेगा, तो आपका बैंक में, जिस बैंक में अकाउंट है उसको बोल देना, वो आपको याद दिला देगा। ठीक, बैंक या तो बैंक से ले लो, या फिर आपका जिधर म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उधर आ जाता है। ठीक, तो रियल गोल्ड नहीं मिलता आपको, और रियल गोल्ड होता भी नहीं है। सिर्फ वो सर्टिफिकेट सरकार ने चालू किया है, वो सर्टिफिकेट की कीमत गोल्ड के हिसाब से बढ़ती और घटती है। ठीक, नो बैक्ड बाय रियल गोल्ड, पीछे कोई रियल गोल्ड नहीं होता। जैसे डिजिटल गोल्ड में रियल गोल्ड होता है, आप उसको घर पे ऑर्डर करके घर पे मंगवा भी सकते हो, डिलीवरी चार्ज वगैरह अलग से देना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कोई रियल गोल्ड होता ही नहीं है। यहाँ पे तो सर्टिफिकेट का ट्रेड हो रहा है, ये समझो। नो मेकिंग चार्जेस, नो जीएसटी, क्योंकि रियल गोल्ड है ही नहीं। बाय एंड सेल एट द प्राइस ऑफ रियल गोल्ड, जैसा अभी बताया, रियल गोल्ड का जो प्राइस है उसी प्राइस पर सर्टिफिकेट खरीदते हैं। कल को जब बेचेंगे तो जो रियल गोल्ड का प्राइस होगा उस वक्त उसी प्राइस पर बिकेगा। ठीक, अर्न 2.5% एनुअल इंटरेस्ट, ये बहुत बढ़िया चीज है सर, और ये सबसे अच्छी चीज है। ये चीज अच्छी है क्योंकि ये है क्या, ध्यान से समझो सर। कभी ऐसा होता है कि सोना आपने खरीद रखा है या ज्वेलरी आपने बना रखा है, घर पे रखा हुआ है, आपको एनुअली कोई कहीं पैसा दे दे, कुछ इंटरेस्ट दे दे कि रखे हो भैया ले लो, ऐसा नहीं होगा ना। इसमें होता है सर, आपने मान लो ₹1,00,000 का ये सर्टिफिकेट खरीद रखा है, तो ₹1,00,000 का 2.5% यानी कि 2,500 रुपये हर साल आपको बैंक देगी सर, सरकार देगी। हाँ, आपके बैंक में आ जाएगा हर साल। ठीक, ये अच्छी बात है। तो जिसकी वजह से होता क्या है सर, 7% नॉर्मली गोल्ड ग्रो होता है। मान लो अगर हम 6%, 7%, 8% से के हिसाब से अगर गोल्ड ग्रो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस 2.5% आपका पैसा, आपका गोल्ड 9.5% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। हालांकि ये लाइन पूरी तरीके से सच नहीं है, समझाता हूं कैसे। मैंने इसको क्यों बोल दिया 9.5% कि 2.5% ये एक्स्ट्रा दे रही है। अगर 7% के हिसाब से नॉर्मली गोल्ड ग्रो कर रहा है तो 2.5% इसको मैंने ऐड कर दिया। लेकिन ये सच पूरी तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर एक कंपाउंडेड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। क्यों सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है? ये 2.5% साल का आपके बैंक में आ जा रहा है, तो उधर तो जमा रहा नहीं सरकार के पास। सरकार के पास जब जमा रहता तो उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अगले साल जुड़ता, उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अगले साल जुड़ता। लेकिन ऐसा हो रहा ही नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है। इंटरेस्ट वाला पार्ट निकाल के आपको बैंक में दे दिया जा रहा है।
तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसलिए पूरी तरीके से ये लाइन सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप मान सकते हो कि नॉर्मल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में, ज्वेलरी में आपको कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इसलिए एक लेवल बेटर है, अच्छा है। हाँ, गोल्ड नहीं है आपके पास वो आप कह सकते हो, ज्वेलरी नहीं है आपके पास वो आप कह सकते हो, सिर्फ सर्टिफिकेट है लेकिन उसकी औकात गोल्ड के बराबर है, और गोल्ड बराबर से थोड़ा ऊपर ही है क्योंकि 2.5% मिल भी तो रहा है। ठीक, अच्छा टैक्स फ्री है भैया, कोई टैक्स टुक्स नहीं लगता। अच्छी बात यह है, गोल्ड में टैक्स लगता है, डिजिटल गोल्ड में टैक्स लगता है, ज्वेलरी में भी टैक्स लगता है जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है उस पर, इधर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लॉकिंग है सर 8 साल की, 8 साल के लिए आपको कम से कम छोड़ना पड़ेगा। वैसे 5 साल में भी निकाल सकते हो, वैसे तुरंत भी निकाल सकते हो जुगाड़ लगा करके, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो सर, अप्रिशिएट होगा गोल्ड तभी तो आपको कुछ फायदा मिलेगा। तो आपको 8 साल का लॉक इन है इधर। ठीक, मोटा मोटी ये समझ में आ गया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये अच्छी चीज़ है सर, ये करना चाहिए। ठीक।